इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आपका जीएसटी का रिफ़ंड क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप उसका दोबारा से क्रेडिट किस प्रकार ले सकते हैं। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। गुजरात हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है। यह डिसीजन गार्डन सिल्क मिल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिया गया है, जिस केस में के टैक्सपेयर के द्वारा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई थी, जिसमें कि कहा गया था कि उसने जीएसटी ऑफिसर के पास रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया और रिफ़ंड का अमाउंट 17,55,00,000 रुपया है, लेकिन जीएसटी ऑफिसर ने इस रिफ़ंड को रिलीज़ नहीं किया है और रिफ़ंड को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसलिए इसका रिक्रेडिट दिया जाए। जीएसटी का जो रिफ़ंड क्लेम किया गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि टैक्स पेयर जीरो रिटर्न सप्लाई कर रहा था बिना जीएसटी की पेमेंट के, इसलिए रिफ़ंड क्लेम कर रहा था। और दूसरा कारण ये था कि जो टैक्स पेयर था वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई कर रहा था बिना जीएसटी की पेमेंट के, इसलिए जो एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया था उसका रिफ़ंड क्लेम किया जा रहा था। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था बिना आईजीएसटी की पेमेंट के, तो उसका जो एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया था उसकी वजह से रिफ़ंड क्लेम किया जा रहा था। लेकिन इस केस में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा रिफ़ंड क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया। जो डेफिशिएंसी मेमो इशू की गई थी उसे भी टैक्स पेयर ने करेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जीएसटी ऑफिसर ने रिफ़ंड क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। इस केस में पटिशनर कंपनी के द्वारा सेक्शन 54 को रेफ़र किया गया और रूल 91 को रेफ़र किया गया सीजीएसटी रूल्स में को, जिसमें कि कहा गया है कि यदि रिफ़ंड क्लेम किया जाता है तो उस केस में 90% रिफ़ंड प्रोविजनल बेसिस पर 1 हफ्ते के अंदर मिल जाना चाहिए। और इस केस में प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर भी पास करना होता है 60 डेज़ के अंदर, जैसे ही ये रिफ़ंड एप्लीकेशन से रिसीव हो जाती है। इस केस में पटिशनर के द्वारा ये कहा गया कि उसका जो रिफ़ंड रिजेक्ट किया गया है उसे दोबारा से रिक्रेडिट कर दिया जाए उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, क्योंकि रूल 93 ये कहता है कि यदि किसी टैक्स पेयर का जीएसटी का रिफ़ंड रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दोबारा से रिक्रेडिट किया जाएगा और इसके लिए फॉर्म जीएसटी PMT 03 के अंतर्गत ऑर्डर पास किया जाएगा। इस केस में हाई कोर्ट ने देखा कि जीएसटी का रिफ़ंड रिजेक्ट करने के बाद ऑर्डर तो पास कर दिया गया था जीएसटी PMT 03 फॉर्मेट में, लेकिन जो अमाउंट दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट करना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर यह फॉर्म को फाइल करने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं थी, यानी कि अमाउंट को दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं दी गई थी। इस केस में हाई कोर्ट ने डिसीज़न दिया कि जो अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट कर दिया जाए एज़ पर रूल 93, यानी कि RFD PMT 03 के द्वारा उसे रिक्रेडिट कर दिया जाए। लेकिन यदि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो उस केस में टैक्स पेयर को ये अलाउ किया जाए कि वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट मैनुअल बेसिस पर ले सके, यानी कि GST 3B के द्वारा वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो रिफ़ंड रिजेक्ट किया गया है उसका रिक्रेडिट ले सके। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि यदि जीएसटी पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है तो आप हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं और आपका जो बेनिफिट है उसे क्लेम कर सकते हैं। इस जजमेंट को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।